मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म ईस्वी से 345 वर्ष पूर्व हुआ था। ईस्वी से 322 वर्ष पूर्व उसने मगध नरेश गणानंद को हराया और राजगद्दी पर बैठा और यहाँ से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। इस मगध की विजय में चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट बनने के बाद आचार्य चाणक्य प्रधानमंत्री बने। चाणक्य ने राजनीति से संबंध रखने वाली एक किताब अर्थशास्त्र लिखी थी। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में राजनीति के अलावा कृषि, न्याय व्यवस्था, राज्य व्यवस्था आदि के बारे में काफी विस्तार से लिखा गया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हरा चुका था, मगध नरेश बन चुका था, जिसके बाद आगे चलकर ईस्वी से 305 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के मृत्यु के बाद वह सिकंदर के उत्तराधिकारी के तौर पर वह राजा बना, जिसके बाद 305 ईस्वी पूर्व से लेकर 302 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध चला। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। अब इस हार के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और इन दोनों के बीच जो संधि हुई, जिसके अनुसार 4 प्रांत सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य को देने थे, जिसमें कंधार, काबुल, हेरात और मकरान शामिल थे। ये वही प्रांत थे जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करके जीत लिए थे, परंतु अब चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी और सिकंदर के उत्तराधिकारी के तौर पर राज कर रहे सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी, जिसके कारण सेल्यूकस निकेटर को यह 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। अब सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हमेशा रहता था और इसी मेगस्थनीज ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया, जहां कई दिनों के उपवास के बाद ईस्वी से 298 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार मौर्य सम्राट का अगला शासक बना।